उत्तर भारत के राज्यों में शीतलहर जैसे हालात, दिल्ली, यूपी, राजस्थान समेत कई राज्यों में घने कोहरे का अलर्ट। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब में बढ़ सकती है ठंड, मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। जम्मू कश्मीर और हिमाचल में कड़ाके की ठंड, कई इलाकों में तापमान माइनस तक गिरा। नए साल की शुरुआत से ही सिक्किम में जमकर बर्फबारी से तापमान गिरा, 6 जनवरी तक शीतलहर का अलर्ट जारी। झारखंड के 15 जिलों में घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी, ओडिशा और बिहार के कुछ हिस्सों के लिए अलर्ट जारी। वाराणसी में कड़ाके की ठंड से बचाव के लिए जरूरतमंदों को पहुंचाई गई राहत, मुख्यमंत्री योगी ने बांटे कंबल और ऊनी कपड़े। वाराणसी के टाउन हॉल में पहुंचे सीएम योगी, रैन बसेरे में मौजूद लोगों को भोजन और बच्चों को चॉकलेट भी बांटे। सीएम योगी ने रैन बसेरों में किए गए इंतजाम का लिया जायजा, दी जा रही सुविधाओं के बारे में जानकारी। वाराणसी में देश भर से आए श्रद्धालुओं के लिए बनाए गए रैन बसेरे, सीएम योगी ने अफसरों को पर्याप्त व्यवस्थाओं के निर्देश दिए। वाराणसी में कड़ाके की ठंड को देखते हुए बनाए गए 25 हाईटेक रैन बसेरे हीटर, कंबल और गर्म पानी के साथ साथ वाईफाई सुविधा से लैस। प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी में होने वाले राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का करेंगे उद्घाटन, आज दोपहर 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा शुभारंभ। प्रधानमंत्री ने वाराणसी में आयोजन को सोशल मीडिया पर किया पोस्ट, कहा हमारी सरकार खेलों और खिलाड़ियों को हर स्तर पर बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध। वाराणसी के संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में होगा उद्घाटन समारोह, 11 जनवरी तक चलने वाला वॉलीबॉल का ये टूर्नामेंट। राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट में कई राज्यों और संस्थानों की 58 टीमें शामिल होंगी, 1000 से ज्यादा खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। वाराणसी में पहली बार हो रहा राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट, खेलों के बड़े आयोजन को लेकर वाराणसी की बनेगी पहचान। अंबाजी में पौषी पूर्णिमा पर मां अंबा के प्रागट्य दिन पर भव्य आयोजन, लाखों भक्तों ने किए दर्शन। अंबाजी में महाशक्ति यज्ञ, ज्योत यात्रा, अन्नकूट महोत्सव समेत कई धार्मिक कार्यक्रम आयोजित हुए, निकाली गई सबसे लंबी शोभा यात्रा। धार्मिक महोत्सव पर गब्बर पर्वत के आसपास के 51 शक्तिपीठ मंदिरों से ज्योति का एक हिस्सा जलाकर अंबाजी मंदिर लाया गया, चढ़ाई गई ध्वजा। महाआरती के बाद गजराज पर निकाली गई अंबाजी नगर यात्रा, दर्शन के लिए उमड़ी लाखों भक्तों की भीड़। भक्तों को दिया गया आटा, गुड़, घी से बनाया गया 2100 किलो सूखड़ी का प्रसाद। इस दिन मां भगवती ने सूखे से पीड़ित धरती को हरियाली का दिया था आशीर्वाद। संगम नगरी प्रयागराज में माघ मेले की रौनक, साधु संत समेत करीब 5 लाख श्रद्धालु कर रहे कल्पवास। माघ मेले का पहला स्नान पर्व सकुशल संपन्न, 31 लाख श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। मकर संक्रांति पर 15 जनवरी को होगा दूसरा स्नान पर्व, तीसरा मुख्य स्नान पर्व मौनी अमावस्या पर 18 जनवरी को होगा। संगम पर श्रद्धालुओं के लिए बनाया गया 8 किलोमीटर लंबा घाट, रेस्क्यू टीम के साथ जल पुलिस और गोताखोर भी स्नान घाटों पर तैनात। माघ मेला क्षेत्र में बुजुर्गों, महिलाओं और दिव्यांग श्रद्धालुओं के लिए विशेष सुविधाओं का इंतजाम, मेला क्षेत्र में आवाजाही सुगम हुई। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में गंगा तट पर आस्था और संस्कृति का संगम, माघ महीने में रामनगरिया मेले का हुआ शुभारंभ। भव्य गंगा आरती से गूंजा फर्रुखाबाद का पांचाल घाट, नजर आई भक्ति उत्सव की दिव्य तस्वीरें। फर्रुखाबाद के गंगा तट पर दीपोत्सव की रौनक, 21,000 दीपों से जगमगाया घाट। गंगा तट पर 3 किलोमीटर के क्षेत्र में बनाई गई तंबुआ की नगरी, कल्पवास के लिए दूर दूर से पहुंचते साधु संत और श्रद्धालु। रामनगरिया मेले में होते हैं धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम, गंगा में पवित्र स्नान के लिए पहुंचते हैं लाखों श्रद्धालु, 3 फरवरी तक चलेगा रामनगरिया मेला। शिरडी के साईं दरबार में आया रिकॉर्ड चढ़ावा, बीते 9 दिनों में 23 करोड़ 29 लाख रुपए से ज्यादा का चढ़ावा दर्ज हुआ। दान पेटियों में 6 करोड़ से ज्यादा का दान, 2.5 करोड़ दर्शन और आरती पास के माध्यम से प्राप्त हुए, 10 करोड़ ऑनलाइन के साथ 16 लाख की विदेशी मुद्रा भी शामिल। चढ़ावे में कैश साथ साथ सोने चांदी की भरमार, 36 लाख से ज्यादा कीमत का 300 ग्राम सोना, 9.5 लाख कीमत की करीब 6 किलो चांदी का दान।
हराम और खास साईं के दरबार में चढ़ाता है चढ़ावा। अनंत अंबानी ने दिया 5 करोड़ का चढ़ावा। फरीदाबाद के भक्त का 80 लाख के सोने का मुकुट का दान सुर्खियों में। नए साल पर रिकॉर्ड भक्तों की संख्या ने टेका साईं दरबार में मथा। बीते 9 दिनों में करीब 8 लाख श्रद्धालुओं ने साईं समाधि के दर्शन किए। वाराणसी पहुंचे सीएम योगी। काशी विश्वनाथ मंदिर में टेका मत्था, किए दर्शन पूजन। पौष पूर्णिमा पर नडियाद के संतराम मंदिर में दिखा आस्था का सैलाब। रानी पूनम की परंपरा के मुताबिक फेंक किए गए बेर। बिहार सीमा गोपालगंज पहुंचा तमिलनाडु से सबसे बड़ा शिवलिंग। पूर्वी चंपारण के कल्याणपुर के विराट रामायण मंदिर होगा स्थापित। गुजरात में होने वाली शिव कथा के लिए बना 4.5 फीट का भव्य चांदी का त्रिशूल और डमरू। इसे बनाने में 2 किलो 360 ग्राम शुद्ध चांदी का हुआ इस्तेमाल। अलवर में हनुमान भक्ति का अनूठा उदाहरण। लंगूर की आत्म शांति के लिए सुंदरकांड और भंडारे का आयोजन हुआ। करंट लगने से हुई थी लंगूर की मौत। बर्फीली वादियों में सारा अली खान ने भाई इब्राहिम संग मनाया साल। इंस्टाग्राम पर फैंस को दिखाई अपने सेलिब्रेशन की झलक। सलमान खान के भतीजा अयान अग्निहोत्री ने अपनी गर्लफ्रेंड टीना रिजवानी के साथ की सगाई। सोशल मीडिया पर दोनों की फोटो पोस्ट कर ऐलान किया। यश की टॉक्सिक से सामने आया तारा सुतारिया का कातिलाना लुक। मार्च 2026 में रिलीज होगी फिल्म। राजस्थान की सरिस्का में युवराज ST21 नाम के बाघ को देखकर उत्साहित हुए पर्यटक। लंबे समय बाद पर्यटकों को नजर आया युवराज। सरिस्का में जंगल सफारी के लिए बड़ी तादाद में उमड़ रहे पर्यटक। 50 बाघों वाले सरिस्का में बढ़ती जा रही बाघों की संख्या। यूपी के झांसी में ज्वेलरी दुकानों में अपराध से बचाव के लिए व्यापारियों की मुहिम। चेहरा ढककर खरीदारी करने वाले ग्राहकों को नहीं बेचेंगे आभूषण। बिहार के दरभंगा में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान जारी। सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए चला बुलडोजर। नए साल की शुरुआत में दिखा पहला सुपर मून। वुल्फ मून के नाम से प्रचलित ये खास मून। गुवाहाटी में भी लोगों ने देखा वुल्फ मून। इस खगोलीय घटना के दौरान सामान्य पूर्णिमा की तुलना में लगभग 30% ज्यादा चमकीला नजर आता है चांद। कोलकाता में भी आसमान में वुल्फ मून का शानदार नजारा। बिना दूरबीन या टेलीस्कोप नग्न आंखों से आसानी से देखा जा सकता है यह खगोलीय नजारा। लखनऊ में दिखा वुल्फ मून। देखने में बहुत ही आकर्षक लगता है ये शानदार फुल मून। रांची में लोगों ने देखा वुल्फ मून का आसमानी नजारा। जब पूर्णिमा का चंद्रमा धरती के सबसे नजदीक बिंदु पेरजी के आसपास होता है तब बनता है सुपर मून। नडियाद के मशहूर कलाकार सतीश पाटिल ने गृह मंत्री अमित शाह के कार्यकाल के ऐतिहासिक फैसलों पर बनाई तस्वीर। संकल्प से सिद्धि रही थी। किसी भी ब्रश का इस्तेमाल किए बिना पेंसिल के अत्यंत बारीक डॉट्स के जरिए बनाई गई ये अनोखी पेंटिंग। लगभग 10 करोड़ पेंसिल डॉट्स का इस्तेमाल किया गया। दिल्ली विधानसभा में अटल जी और मदन मोहन मालवीय के तैल चित्रों का अनावरण। राजनाथ सिंह ने संबोधन किया। कार्यक्रम में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता रहे मौजूद। सभी नेताओं ने दोनों महान नेताओं के योगदान को याद किया। महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस DGP रश्मि शुक्ला सेवानिवृत्त हुई। पुलिस ने दिया गार्ड ऑफ ऑनर। BSF को मिले जांबाज रंगरूट। जम्मू कश्मीर में BSF के सहायक प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित हुई रंगरूटों की भव्य पासिंग आउट परेड। कौन बढ़ाएगा? सीमा प्रहरी के रूप में शामिल हुए 447 कैडेट्स। 44 हफ्ते की विशेष ट्रेनिंग पूरी करने के बाद हुए रिक्रूट। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अलावा दूसरी सुरक्षा बलों के सीनियर अधिकारी और रंगरूटों का परिवार भी परेड में हुआ शामिल। वीर जांबाजों ने सलामी दी। परेड के दौरान शक्ति, सामर्थ्य और अनुशासन का प्रदर्शन। इस पासिंग आउट परेड में कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। कौन वक्स पर खाएगा अपने हाथों अपने मस्तक, फिर आगे कौन।
अलग अलग इंडोर और आउटडोर ट्रेनिंग एक्टिविटीज में अच्छा प्रदर्शन करने वाले रिक्रूट्स मेडल से सम्मानित। हर बैच के 5 ट्रेनी को बेहतरीन प्रदर्शन के लिए मिली ट्रॉफी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की समीक्षा की। जल्द गुवाहाटी कोलकाता रूट पर ही शुरू होने वाली है वंदे भारत स्लीपर ट्रेन। यात्रियों को आरामदायक, सुरक्षित और आधुनिक यात्रा का अनुभव देना मकसद। नए साल पर छुट्टियां मनाने अफ्रीका पहुंचे कवि कुमार विश्वास। जंगल सफारी का लुत्फ उठाया। अंडमान दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह। नवीन न्याय संहिता पर प्रदर्शनी का किया उद्घाटन। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए टीम घोषित। लंबे समय बाद वनडे टीम श्रेयस अय्यर की वापसी। शुभमन गिल के हाथ टीम की कमान। अय्यर उप कप्तान। केएल राहुल के साथ बतौर विकेटकीपर ऋषभ पंत भी शामिल। मोहम्मद सिराज की भी लंबी टीम में लंबे समय बाद वापसी। ईशान किशन और मोहम्मद शमी को नहीं मिला मौका। T20 विश्व कप को देखते हुए हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह को दिया गया है आराम। भारत न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की होगी वनडे सीरीज। 11 जनवरी को वडोदरा में खेला जाएगा पहला वनडे।